अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वबारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं लाई हूँ आपके लिए शदीद गर्मी में ठंडा ठंडा केरी के शरबत बनाने का तरीका। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। 1 kg जी मैंने ली थी इमली, कच्ची इमली थी मेरे पास, कलमी जिसको कहते हैं। और माशाल्लाह इनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, फिर इनको जी मैंने ड्राई कर लिया था अच्छे तरीके से। और इसके बाद जी हम इसका छिलका उतारेंगे। चाहें तो आप मशीन के साथ उतार सकते हैं और चाहें तो आप छुरी की मदद से इसको अच्छे तरीके से, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि जो हल्का हल्का सा भी ग्रीन नहीं होना चाहिए और जो कच्ची केरी है वो पिलपिली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए। और आपने उसको तब तक छीलना है कि उसका बिल्कुल छिलका जो है सारा उतर जाए, बिल्कुल भी ग्रीन ना हो और वाइट हो, इस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको छील कर दिखा रही हूँ। और सारी केरियों को आपने इस तरीके से कट करना है और इतनी मज़ेदार रेसिपी लगेगी आपको कि आप यकीन माने कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। और जो हम बाहर मार्केट से जूस लेते हैं उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। इन सारी केरियों को मैंने काट लिया था और ये देखें एक ही साइज़ है मैंने इसको काटा है। ब्रिक ब्रिक काटना है। इसका फ़ायदा ये कि जितनी ब्रिक आप काटेंगे उतना ही जल्दी आपका शरबत बनेगा। और यकीन माने मिंट माइग्रेटा हो गया या बाहर के जितने भी जूसेस हैं सबसे ये बेस्ट बना है। यकीन माने कि मेरी पूरी फैमिली में मेरी तारीफ़ हुई है, सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और सबने पसंद किया। माशाल्लाह उन्होंने कहा है कि 6 मंथ के लिए आप बहुत सारे ये शरबत बना के ना स्टोर कर दें और हम यही पियेंगे। अब हम बाहर के कोई भी शरबत, कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं इस्तेमाल करेंगे। एक आपने लेना है पतीला और उसमें मैंने 2 गिलास पानी के ऐड किए हैं। ठीक है, पानी का आप स्टील का गिलास ले सकते हैं, शीशे का बड़ा गिलास हो वो ले सकते हैं। जैसे उसमें हल्के से बबल्स आए, जो हमने 1 kg केरी काटी हुई थी आपने इसको इसके अंदर डाल देना है और आपने आँच जो है वो हल्की कर लेनी है। उसको फिर जो है आपने चम्मच हिलाना है और हल्की आंच से पकाते रहना है। वक्फे वक्फे से आपने इसके अंदर चम्मच हिलाना है। इसका हल्का हल्का सा कलर भी चेंज होता जाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता पकता भी जाएगा। और अगर आपको पानी कम लगे तो आप थोड़ा सा ऐड कर भी सकते हैं। ये चेक करें कि इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है और ये काफ़ी हद तक जो है सॉफ्ट हो गई हैं। बस आपने ये देखना है कि ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और ताकि उतनी जल्दी इसका जो है वो अच्छा जूस वगैरह बन जाएगा। ठीक है, आप ये चेक करें कि माशाल्लाह यहाँ मेरी बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है सॉफ्ट हो चुकी थी, आपको नज़र भी आ रही होगी और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी भी था। अब ये पानी जो है इसका आपने ठंडा करना है। जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ये देखिए मेरा रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है केरी। और अब मैं जी इसको ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड करूंगी। मैंने 1 मुट्ठी पुदीना लिया था और ये सारा केरी का शरबत उसके अंदर डाल के बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको ग्राइंड किया है। और ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह इसका कलर लग रहा है और बिल्कुल ये ऐसे हो जाएगा जैसे हम बच्चों का कस्टर्ड बनाते हैं ना, ये बिल्कुल उसी फॉर्म में आ जाता है और ज़बरदस्त किस्म का इसका पेस्ट बन जाता है। फिर मैंने 2 गिलास जी पानी के लिए थे स्टील वाले और इसमें मैंने 2 कप जो है चीनी ऐड की है। आपके पास कोई नॉर्मल साइज़ के छोटे कप हों वो डाल सकते हैं। मेरे पास तो ये है ना 250 ml वाला है मेरे पास, मैंने ये लिया था। और इसको जी है मैंने अच्छे तरीके से पकाना है। आपने इसका कोई बहुत ज़्यादा शीरा नहीं बनाना, बस तब तक पकाना है कि चीनी जो आपस में घुल मिल जाए। आपने 4 इलायचियाँ लेनी, उसको मैंने बारीक सा पीस लिया, छिलके निकाल लिए थे। जस्ट उसका जो पाउडर था वो ऐड, बिल्कुल इसी क्वांटिटी में बनाना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए सारी मेरी चीनी जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गई। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे वही जो हमने ब्लेंड किया हुआ था केरी का शरबत, वो सारा आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, फिर फ़ौरन ही आपने इसके अंदर चम्मच हिलाना है ताकि वो शीरा और ये आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से घुल मिल जाए और इसका कलर भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लग जाएगा। और फिर आप इसके अंदर ऐड करेंगी मैंने 1 टीस्पून लिया था पिंक सॉल्ट और इसके बाद मैं डालूंगी ज़ीरा, 1/2 टीस्पून था वो आपने भुना कुटा ज़ीरा डालना है इसके अंदर। और उसके बाद जी मैं 1/2 टीस्पून इसके अंदर डालूंगी जो हमारा वाइट साल्ट होता है वही ऐड करूंगी। फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इससे ये होता है कि ये हमारी डिहाइड्रेशन हो जाती है ना गर्मियों में, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का बन गया था मेरा। आपने भी ऐसे ही करना है। अगर आप स्किप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। मैंने ग्रीन कलर का फूड कलर लिया था, आपने बनाना है। मैंने 2 चुटकी ली थी और 1 टेबल स्पून पानी में मिक्स किया था। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मुझे इतना सही लगा था। ठीक है, अब आपने एक और ख्याल रखना है कि जो वाइट झाग है ना ये नहीं होनी चाहिए। आपने हल्की सी स्टीम पे पकाना है इसको ताकि इसकी जो वाइट ये झाग आपको नज़र आ रही है ना ये ग्रीन में तब्दील हो जाए, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो जाए जूस और ये वाइट झाग जो है सारी इसकी ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि ये आप हल्की आंच पे पकाएंगे तो ख़त्म हो जाएगी। अगर ये आपकी हल्की आंच पे ख़त्म ना हो तो आप इसको चम्मच की मदद से उतार भी सकती हैं। ठीक है,
ये आप देखें बिल्कुल मेरा ट्रांसपेरेंट हो गया है और बिल्कुल ग्रीन बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप देख लें थिक भी हो गया है और ये मज़ीद रखने से भी थिक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको चेक कराती हूँ कि ये देखें आपस में ये कैसे जो है ना स्टिकी हो रहा है। ऐसा होना चाहिए आपका शरबत। ठीक है, हाँ, उसके बाद मैंने इसको ठंडा किया रूम टेम्परेचर पे और मैंने एक जगली जग के अंदर मैंने ये सारा जो है केरी का शरबत डाल दिया था। ये देखिए माशाल्लाह मेरा काफ़ी सारा बना था और फिर इसको मैं कंटेनर के अंदर स्टोर कर लूँगी। ये प्लास्टिक का कंटेनर था, आपके पास शीशे या प्लास्टिक का कोई भी कंटेनर हो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। ये मैं फिर देखिए कितना माशाल्लाह से इसका गाढ़ापन हो गया माशाल्लाह रखने से ना, और पुदीना कितना प्यारा लग रहा है। आप इसको 6 मंथ के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। यकीन माने इतना टेस्टी बना है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने बर्फ़ के क्यूब्स लिए, आपने वो डालनी है, बर्फ़ काफ़ी सारी डालनी है, बहुत मज़े का बनता है। और 3 से 4 टेबल स्पून आपने इसके अंदर केरी का शरबत डालना है, क्योंकि चीनी तो ऑलरेडी हमने काफ़ी सारी इसके अंदर डाली है। तो 3 से 4 टेबल स्पून मैंने अपने आइडिया से इसके अंदर ऐड किया था और फिर आपने इसके अंदर ठंडा पानी ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आपने अच्छे तरीके से इसके अंदर चम्मच हिलाना है। ये जी आपका केरी का शरबत रेडी हो गया। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई बात समझ ना है तो आप मेरी वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और इस तरीके के मैं बहुत मज़ेदार शरबत आपके लिए लेके आऊँगी। आप मेरे कहने पे अगर एक बार ये बनाएंगे आप मुझे दुआएं देंगे। मार्केट के शरबत की, मिंट माइग्रेडी की कोई जगह ही नहीं है इसके आगे। और इतना ठंडा है हमारे लीवर के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है रेगमिर खान में, तो बहुत ज़्यादा हमारे हर दूसरे बंदे को जो है हेपेटाइटिस का इशू हो जाता है। और अगर आप ये बनाएंगे तो इससे आपका स्टमक भी आपका अच्छा रहेगा और आपका लीवर भी हीट नहीं करेगा। उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। इंशाल्लाह मैं इससे भी बहुत अच्छी शरबत मैं बनाऊंगी और उनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, और ये बना के आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करना है। उम्मीद है कि ये वीडियो मेरी आपकी अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।